नमस्कार, सलाम राम अस्सलाम वालेकुम भाईजान फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। अभी तक जो हमने देखा था क्लासेस, अधिगम पहला क्लासेस था। आज हम उसको आगे ले जा रहे हैं। अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। अधिगम का वर्णन मैंने कर दिया था। आज अधिगम मतलब सीखना। आपको पिछले क्लासेस में मैंने क्या बताया था? अधिगम डैट मीन्स व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा, ये था ना। और आज हम देखेंगे सीखने की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। पहले हम सभी विशेषताओं को लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से सभी का एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, सार्वभौमिक। सेकंड, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। थर्ड, विकास, that means डेवलपमेंट। फोर्थ, परिवर्तन। फिफ्थ, अनुकूलन। सिक्स्थ, अनुभवों का संगठन, that means कलेक्शन। सेवेंथ, उद्देश्यपूर्ण। एट, विवेकपूर्ण। नाइन्थ, सक्रिय। टेंथ, वातावरण की उपज। 11, एक खोज भी है सीखना। फ्रेंड्स, अब इस क्लासेस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को। देखिए, अभी तक जो आपने जाना, सीखना मतलब किसी भी इंसान के व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा? तो अधिगम के द्वारा। ठीक है, और आज जो हम देखेंगे वो देखते हैं उसकी विशेषताएं। देखिए, पहला पॉइंट सीखने की जो विशेषताएं, सार्वभौमिक। देखिए, सार्वभौमिक क्या? डैट मीन्स आप जो भी कुछ सीखते हैं ना, यूनिवर्सल, आप जो भी कुछ सीखते हैं ना, कहीं भी, मतलब कोई भी जीव संसार के किसी भी जगह पर सीख सकता है। कैसे? आपको जब मैंने अधिगम का पहला क्लास पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने इस चीज का वर्णन भी किया था कि संसार के हर जीव सीखते हैं, आजीवन सीखते हैं, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं, कहा था ना। तो सार्वभौमिक का मतलब यह है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता है, दुनिया के हर जीव सीखते हैं। और किसी भी जगह पर इसके लिए कोई यह फिक्स नहीं है सीखना कि किसी विशिष्ट स्थान पर ही होगा, किसी विशिष्ट मनुष्य में ही यह गुण पाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीखना आप सार्वभौमिक कहीं भी जाकर के पूरी दुनिया में कहीं भी सीख सकते हैं, और कोई भी जीव सीख सकता है। मतलब सभी जीवधारियों में यह सीखना जो है सो पाया जाता है, मतलब सीखना सार्वभौमिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आजीवन। मैंने अधिगम की क्लास में यह भी कहा था कि सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक सीखते रहते हैं और सीखते रहेंगे भी। ठीक है, इस पर भी मैंने वर्णन किया था, किसी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा भी गया था, जो मुख्य स्टेटमेंट था उसका भी जिक्र हमने करा था। थर्ड पॉइंट, विकास, डैट मीन्स डेवलपमेंट। ये सब हम सीखने की विशेषताओं को देख रहे हैं।
डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अनुभव के द्वारा जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस प्राप्त होता जाता है अपनी ज़िंदगी में, क्या होता है कि वो सीखता जाता है। सीखने से क्या होता है कि इंसान का या किसी भी जीव का मानसिक विकास तो होता ही है, साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। अब इस चीज़ का जो वर्णन किया गया था पेस्टालॉजी, उन्होंने वृक्ष का उदाहरण देकर के वर्णन किया था, और नेक्स्ट फ्रॉबेल ने उपवन के माध्यम से भी इसका सीखना को वर्णन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तन। सीखना परिवर्तन भी है। कैसे? देखिए कोई भी इंसान जब सीख रहा होता है तो अपना अनुभव और सामने वाले का अनुभव, मतलब तमाम चीज़ों के माध्यम से अपने व्यवहार में, अपनी इच्छाओं में परिवर्तन लाता है, अपनी मूल भावनाओं में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे भी वो सीखता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सीखना अनुकूलन है। अब एक चीज़ बताइए, जब मैं अधिगम का फर्स्ट क्लास, इससे जस्ट बैक क्लास जो बनाया था, उसमें हमने आपको क्या कहा था कि एक लड़का था राजू जो बेंगलुरु गया था, तो उसको माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या किया कि वहाँ के रीति रिवाजों को समझा, वहाँ के रहन सहन को जाना, वहाँ पर खाना भी उसी तरीके का खाना शुरू किया, मतलब जैसा माहौल था खुद को उस अनुसार ढाल लिया, तब ना वहाँ पर एडजस्ट करेगा। मतलब अनुकूलन, वहाँ पर जो है सो खुद को उस वातावरण के अनुकूल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अनुभवों का संगठन। देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सीखना जो है सो ना तो नए अनुभवों का संगठन है और ना ही पुराने अनुभवों का योग है। रियलिटी में है क्या? तो सीखना क्या है? तो सीखना नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कलेक्शन है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए ना कि ज्यों जो किसी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अपने जीवन में अनुभव बढ़ता जाता है, वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता जाता है। और सीखने के बाद क्या होता है कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो आवश्यकता अनुसार, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कलेक्ट भी करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उद्देश्यपूर्ण। देखिए फ्रेंड्स, सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस पॉइंट को ही याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण, जब कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीवधारी जब भी कुछ सीख रहा होता है, जैसे एक स्टूडेंट को लीजिए ना, जब स्टूडेंट सीख रहा होता है तो अगर किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के अगर उसको सीखता है तो जल्द से जल्द सीख जाता है, नहीं सीख जाता है। बिना उद्देश्य का आप देखते हुए सीखता है तो बहुत टाइम, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या होता है कि दो टाइप में देखते हैं। फर्स्ट टाइप में मेरा कोई गाइडर है, मुझे कोई गाइड कर रहा है, इस तरीके से पढ़ो, इस बुक को पढ़ो, इतना टाइम मेहनत करो। उससे क्या होता है, एक मतलब मुझे एक तरह से उन्होंने प्रेरित कर दिया और यह भी बताया कि इसके सीखने के क्या फ़ायदे हैं, क्या उद्देश्य हैं, तमाम चीज़ें मुझे पता चला और मैं पढ़ाई शुरू करा, मैंने रिजल्ट करा। नेक्स्ट कंडीशन में मेरा कोई गाइडर नहीं है, मुझे कुछ मतलब पता नहीं, मैं खुद से सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पर असफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अब एक चीज़ और जान लीजिए, उद्देश्यपूर्ण के मतलब जो व्यक्ति जिसका उद्देश्य जितना ज़्यादा प्रबल होगा, उसकी सीखने की प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं ना साइंस की भाषा में, उद्देश्यपूर्ण की जो प्रबलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीखने की प्रक्रिया। मतलब सीखना जितना ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण होगा, विद्यार्थी का जो है सो सीखने की प्रक्रिया भी और भी ज़्यादा तेज होगी। अगर ये नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। एक संस्कृत की दुनिया में चलते हैं, बहुत दिन हो गया। बहुत ही अच्छा श्लोक। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फ्रेंड्स, हम कुछ कहना चाह रहे थे। किसी ने पूछा था मुझसे कि आप पेडागोगी और मैथ के टीचर हैं, फिर संस्कृत की दुनिया में क्यों इतना इंटरेस्ट रखते हैं? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने कॉमेडी लहजे में जवाब दिया था कि देखिए, मान लीजिए कल को मेरी शादी हो रही है और वहाँ पर पंडित जी शादी के मंत्र की जगह रक्षाबंधन का मंत्र पढ़ा देंगे तो फिर कैसे पकड़ेंगे? नॉलेज जरूरी है ना, नॉलेज हर जगह जरूरत है, इसलिए। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। विवेकपूर्ण, सीखना विवेकपूर्ण है। देखिए, सीखना जो है सो यांत्रिक कार्य न होकर के विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे है तो उसको देखते हैं। मतलब जब भी बालक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए किसी कार्य को सोच समझ कर सीखता है तो वो जल्द से जल्द सीखता है। लेकिन अगर वह किसी कार्य को सोच समझ कर नहीं सीखता है तो क्या होता है कि उसको सीखने में जो है समय लग जाता है, जनरली असफलता ही हाथ लगती है। मर्सेल एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा भी था कि
कि देखिए भैया, ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर सीखने में असफल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि समझने में उसे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मर्सेल का कहना यह था कि जब भी कोई व्यक्ति सीखता है तो जनरली असफल हो जाता है, उस कंडीशन में उसका मुख्य कारण यही होता है कि वह बातों को सही से समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सक्रिय सीखना। सक्रिय, अब ये सक्रिय क्या है? दैट मीन्स एक्टिव। जब भी बालक सीखता है, अगर वो एक्टिव होकर सीखता है तो जल्द से जल्द सीखता है, नहीं सीखता है। कहते हैं कि किसी वातावरण में बालक जो है सो सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के, मतलब स्वयं भाग लेता है तो जल्द से जल्द सीखता है। यहां पर सबसे बड़ी बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बालक अगर सक्रिय है, उसे समझने में आसानी होगी, जल्द से जल्द सीखेगा। बस इसी बात को हम कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सीखना वातावरण के ऊपर। अब देखिए कितनी मजेदार बात है। कहते हैं ना कि अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रदान कीजिए जहां से बच्चा कुछ अच्छा करे, और अच्छा तब करेगा जब वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा। मतलब जिस लोगों के संपर्क में वो रह रहा है वो माहौल कैसा है, इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डिपेंड करता है। आपने सुना होगा टमाटर का पौधा लगाने से सेब नहीं फलते, उसमें सुना है ना। उसी प्रकार अगर गलत माहौल दीजिएगा तो बच्चा वहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर उतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे। मतलब अगर माहौल अच्छा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा और वो तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी से सीखेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो वातावरण के ऊपर सीखना जो है सो, बच्चे जिस वातावरण में रह रहे हैं वह बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसका माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आजकल क्या है कि बच्चे जनरली शिक्षा ग्रहण, पहले तो घर से ही शिक्षा शुरू हो जाता है बच्चे का। जैसे ही वो जन्म लेता है तो परिवार से ही शिक्षा शुरू हो जाता है, तो विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा समय सीखने के लिए उनको भेजा जाता है। आजकल क्या है कि विद्यालय के वातावरण पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि वातावरण को किस तरीके से बेस्ट किया जाए, सक्रिय किया जाए और मतलब प्रभावशाली बनाया जाए। ठीक है, तो इस पर कार्य किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो है सो मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगी, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, खोज। देखिए फ्रेंड्स, बालक क्या करता है, किसी भी चीज़ में सोच समझकर, ध्यान लगाकर अध्ययन करता है या किसी कार्य को करता है, तब जाकर के क्या होता है कि वो एक मूल निष्कर्ष पर पहुंचता है। डेट मीन्स रिजल्टेंट पर जाता है, रिजल्ट पर जाता है। कोई लड़का तैयारी करता है तो क्या होता है, काफ़ी मेहनत से करता है तैयारी, मतलब तमाम चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करता है, तब जाकर उसे रिजल्ट की प्राप्ति होती है, मतलब निष्कर्ष पर पहुंचता है। कहने का मतलब डेट मीन्स खोज। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका मतलब खोज का जो पावर है जितना बेस्ट रहेगा, मतलब खोजने की जो क्षमता है उस जितनी ज़्यादा बेस्ट रहेगी, उसका जो सीखने की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, वो भी बेहतर ही होगी, मतलब वो उतना ही बेहतर होगी। कहने का मतलब जो है सो खोज सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज आपने जो देखा सीखने की विशेषताएं का क्लास, डेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इसके तमाम पार्ट्स को बारीकी से देखा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कह दूं, अगर लाइफ में आगे जाना हो तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी आपको सीखना है, क्योंकि पढ़ाई से ही आप जाइएगा, किसी भी चीज़ में अगर आपको बेहतर करना है तो पढ़ाई से ही करेंगे ना। तो पढ़ाई के वक्त में शर्माना नहीं है, क्योंकि आगे वही बढ़ सकता है जो शर्माने के बजाय कर्म पर ध्यान देता है। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ें। एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं होता है, हमारे आपके सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसको लेते हैं पढ़ाई को और किस तरीके का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।